पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप आध्यात्मिक सफर पर हैं, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं और आपकी कुल देवी हैं, तो आपसे ब्लेस्ड, आपसे जो कहते हैं ना सुखी सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि ये ऐसी शक्तियां हैं जो आपको ऐसी ऐसी अड़चनों से बचाती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप यहाँ से निकलकर सुरक्षित जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी आज के हमारी गेस्ट, हमारी अतिथि की जुबानी हम सुनेंगे, जिनके गुरु महाराज ने आकर उन्हें एक ऐसी विकट स्थिति कहूंगी उनसे आकर निकाला और जैसे कहते हैं एक नया जीवन प्रदान किया और बताया कि कहाँ हुई है उनसे भूल भी। तो आइए बिना किसी देरी के आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ हमारी अतिथि, हमारी मेहमान है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। राधे राधे। और मैं चाहूंगी राधे राधे से ही हमें पता चल गया कि आप मथुरा से हैं, तो सबसे पहले आप बताएं कि कृष्ण जी के साथ आपका जो नाता है वो कैसे, क्योंकि हम सुनते हैं वहां सबके अपने अलग अलग भाव है, अलग अलग नाते से वो कृष्ण जी को देखते हैं। ब्रज मंडल में जन्म मिला, ये तो प्रभु कृष्ण की कृपा से मिला है जी। और जन्म स्थान के पास ही हमारा घर था, तो हमेशा ऐसा रहा बहन भाई जैसा नाता, क्योंकि हम खेलते हुए चले जाते शाम को, दोपहर में जब भी टाइम मिलता। और वहाँ पर जब भोजन प्रसादी लगती थी कन्हैया की, तो पंडित जी हम लोगों को भी दे देते, लो आप लोग खा लो। तो हम सभी बच्चे होते थे, सब प्रसादी पाल लेते, तो कभी लगा ही नहीं कि भगवान है ये। अच्छा। ऐसा लगा हमारे साथ में खेले हुए हैं, हमारा भाई है, जैसे और चाचा ताऊओं के जब बराबर के भाई हुआ करते थे, ऐसे ये लगते थे कन्हैया। अच्छा। और जो बोल देते वो हमारी बात को सत्य कराते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि हम आपसे जब पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, आपने गुरु की महिमा का जिक्र किया, तो गुरु की अगर मैं बात करूं आपके जीवन में क्या स्थान है और कितनी जुड़ी हुई है आप गुरु से, गुरु के विचारों से, या फिर कहूं उनके गुरु मंत्र से? ये तो बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न करा है जी। और गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं। जैसे हमारे जीवन में एक हमारा परिचय देने के लिए हमारे जो पिताराम होते हैं, इसी तरह से हर मनुष्य के एक गुरु होना चाहिए और होना भी बहुत जरूरी होना चाहिए। उसकी वजह है कि देखिए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, हरि करे जो ना हो, गुरु करे सो होए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं है। गुरु हमको अंधेरे से रोशनी में लाते हैं, ज्ञान देते हैं, और यहाँ का ही नहीं, यहाँ का सुख नहीं है, ये तो जीवन मरण से पार लगाने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु की महिमा तो अत्यंत परे ही है, उसका बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो हम तो बहुत छोटे तुच्छ मनुष्य हैं, तो मैं आप सबसे यही कहूंगी, गुरु के बिना जीवन अधूरा है। जी। अच्छा, गुरु से हम बात कर रहे थे, अब हमारे जो आज के व्यूअर्स हैं वो भी उत्सुक होंगे कि आपने कहा कि एक ऐसा मौका आया जब गुरु ने आपको साक्षात बचाया, और आपने उस यात्रा का हमसे बहुत ही अच्छे से वर्णन भी किया था। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी बताएं उस यात्रा के बारे में। जब आप घर से निकले, कैसा अनुभव रहा और कैसे गुरु ने आपको जो सूचित किया, और जैसे आपने बताया कि एक संकट ही था, बल्कि जान का संकट था, उससे निकाला। देखिए वंदना जी, जैसे संसार रूप में जब बालक आता है जी, तो उसके माता और पिता 2 पहलू होते हैं। इसी प्रकार गुरु और कुल देवी हमारी जो है जी, ये हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है, जिससे कि हमें जोड़ना चाहिए, या हम जुड़े हुए हैं, या किसी को पता ही नहीं होता कुल देवी होती क्या है। लेकिन कुल देवी का एक बहुत ही माँ दुर्गा का एक स्वरूप है, हर घर में पूजने वाली है जी, और हर इंसान इनको मानता है। क्यों? कि इनके बिना भी जीवन अधूरा है। तो अब आपने मेरे से सवाल करा है कि गुरु और कुल देवी कि इनकी क्या महत्ता है, तो मैं आपको अपने जीवन का एक अनोखा, और मैं याद करती हूँ तो आज मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। इन दोनों ने हमको बचाया। अच्छा जी, करीबन 3-4 साल पहले की बात है।
तो बड़ी गाड़ी थी 7-8 सीटर वाली होती है इनोवा, जी। उसमें हम लोग जा रहे, करनाल वाले रोड से जा रहे थे हम, कहाँ, पंजाब। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड सुबह से कह रहे थे कि भाई माता के दर्शन करने जा रहे हो, चल रहे हैं हम, तो कालका मैया के, क्योंकि हमारी वो कुल देवी है, अच्छा, उनके दर्शन करके चलेंगे। हमने कहा ठीक है। अब वो होते होते करीबन 10-11 बज गए, तो उस समय तो मंदिर बंद होते हैं जी, हम नहीं जा पाए। अच्छा, हम यात्रा के लिए 11-11:30 बजे यहाँ से निकल गए। अच्छा, जो यात्रा आप बताते हैं कुल देवियों, जो जी, देवियों के दर्शन करने के लिए। हाँ जी, हम जा रहे थे नैना देवी, ज्वाला जी, नगरकोट, सभी जगह दर्शन करने। इच्छा हुई तो हमने चलते हैं। अब क्या हुआ, चलते चलते करीबन 2 बज रहे होंगे, इतनी लंबी सड़कें जो सुमसाम, कोई बत्ती नहीं, कोई एक गाड़ी भी रुकने का नाम नहीं ले ऐसी जगह पे। और मैं बैठी हुई थी, तो मैं देख रही कि ना चिंगारियां सी निकल रही हैं बहुत तेज तेज। अच्छा, तो मैं खिड़की से बाहर आपने देखा? हाँ जी, मैं शीशे में देख रही चिंगारियां कैसे निकल रही हैं। तो निकलते निकलते इतनी तेज, मैंने बगल में जो मेरे साथ हम लोग जा रहे थे, तो उनसे कहा कि देखिए ये चिंगारी कैसे निकल रही है। तो इतने में मैं देखती हूँ कि एक ना पहिया टायर जो कहते हैं, वो बहुत तेजी से और भागता हुआ जा रहा। अच्छा। तो मैं उनसे बोली, मैंने कहा देखो ये टायर किसका निकल के जा रहा है, गाड़ी का। हमको नहीं पता था कि वो हमारी गाड़ी का ही टायर निकल के भाग रहा है। अच्छा, और ये जो आपने बताया 2 बज रहे थे, रात्रि का समय था? जी, रात के 2 बजे की बात थी। अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा अनुभव हुआ कि हमारी गाड़ी हल्की हल्की डगमग कर रही है। अच्छा, हाँ। तो वो जो हमारे संग गए थे, हमें लेके गए थे, सोनू भैया, वो बहुत ही होशियार थे चलाने में। तो वो कहने लगे आप लोग बिल्कुल भी हॉपलेस मत होइए, आप आराम से बैठो। तो उन्होंने साइड से गाड़ी वो कर ली। अब कर ली तो हमने आराम आराम से उतरे, और उतर के हमने देखा तो गाड़ी का टायर ही नहीं था। अच्छा, जो जा रहा था रोल होता हुआ वो आप वो हमारे ही जा रहा था। अब तो हम लोग इतने परेशान, ऐसा लगने लगा कि आज हम शायद बचेंगे नहीं। तो यानी कि 3 टायरों पर आपकी गाड़ी दौड़ रही थी, और कम से कम 2 किलोमीटर गाड़ी वो हमारी चलती रही तीनों पे। अब जब हम उतरे सब जने, तो हम बहुत रोने लगे, चिल्लाने लगे कि क्या करें। और आप यकीन करना, इतनी तेजी से गाड़ियां जा रही थी, कम से कम 150 की स्पीड पे गाड़ियां भाग रही थी, ऐसे गोली की तरह। कोई गाड़ी रुकने का नाम नहीं लग रही जिससे कि हमारी कोई हेल्प कर सके। अच्छा। काफी देर से मैं फोन की टॉर्च लेके ऐसे ऐसे मैंने करा, रोकना चाहा गाड़ी, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। 2-3 जेंट्स थे हमारे साथ, तो वो पहिया ढूंढने के लिए निकल पड़े। अच्छा। कम से कम काफी गड्ढे वगैरह में देखा, ढूंढा, जंगल था बिल्कुल, तो वहां पे वो टायर मिल गया। अच्छा। लेके आए, निकाल के लेके आए, धन्यवाद दिया। अब इतनी सुध-बुध नहीं रही, किससे बात करें, किसे बुलाएं, किसे पुकारें। तो एकदम मन में ख्याल आया कि अब गुरु की जरूरत है। गुरु को तुरंत फोन मिलाया। आप यकीन करना, वो लोग 8 बजे सब सो जाते हैं। अच्छा। लेकिन मैंने 2 बजे जब फोन मिलाया, तो ऐसा लग रहा कोई मेरे फोन का इंतजार कर रहा। उन्होंने पहली बेल में फोन उठा लिया। अच्छा। पूछा क्या बात है। मैं एकदम रो पड़ी। सब लोग थे हमारे साथ, 7-8 जने थे। मैंने कहा ऐसे ऐसे हादसा हो गया। कहने लगा आप बिल्कुल चिंता मत करो, किसी तरह से भी आप ज्यादा नहीं 1 किलोमीटर अपनी गाड़ी लेके कैसे भी इसे एक दूसरे का बोल्ट निकाला, हमने जोड़ा। अच्छा। वो जुड़ नहीं रहा, फिर भी जबरदस्ती उसे खींच खांच के जोड़ के हम कहने लगे 1 मीटर किलो दूर आप जाइए, आपको इसका समाधान मिलेगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। हमने एक एक पहियों में से, तीनों में से निकाले, 3 बोल्टों पे अपनी गाड़ी लेके हम अच्छा चले। और जब वो जो पहिए के अंदर जो लोहे की एक वो होती है, उस पे जो लगता पहिया, वो टेढ़ा हो चुका था। अच्छा जी, घिसट लगी तो इसमें टेढ़ा हो गया सड़क पे। कोई बात नहीं, हम आ गए। गुरु महाराज जी ने हमें रास्ता दिखाया। अब हम जाने लगे, तो आप यकीन करना, ऐसा लगने लगा किसी ने हमारे आगे से एकदम सुम सड़क पड़ी हुई थी ना, तो 1 किलोमीटर जाने पे ऐसा लगा किसी ने हमारे आगे पर्दा हटा दिया हो। अच्छा। और एकदम से उजाला, लाइट वगैरह, दुकान वगैरह सब नजर आने लगी। तो हमें थोड़ी राहत आई, बहुत राहत मिली और धन्यवाद दिया। फिर वहां पर एक दुकान थी खोखा टाइप की, जो छोटी सी होती है। हाँ,
तो हम भैया को जगा रहे थे, भैया आप खड़े हो, तो वो चादर ओढ़ के सो रहा था, नहीं जग रहा। तो एक बुजुर्ग टाइप के आए थे, उन्होंने ऐसे वो बांध रखा और लंबी दाढ़ी। हाँ जी। और पीछे की तरफ ना एक बहुत बड़ी खाई थी। अच्छा। उस खाई में से निकल के आए थे वो। अच्छा। जैसे, हाँ, जैसे गड्ढा टाइप का होता है ना, तो वो चढ़ते हुए मैं दिख रहे कि कोई आ रहा है अंधेरे से, में पास आए, तो उन्होंने इतनी जोर से उसकी चादर खींची और उसे उठाया, खड़ा हो, देख कोई लोग आए हैं, यात्री ये परेशान है, इनकी हेल्प कर। तो वो लड़का फटाफट उठा, उसने अपनी दुकान में से बोल्ट ढूंढे ढांडे, तो कुल मिला के उसको 2 बोल्ट अपने पास से मिले। अच्छा। और 3 हमने लिए, 5 लगा के कह रहे इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, अब आप आगे जाइए। अच्छा। फिर मैंने गुरु महाराज से बात करी कि महाराज जी थोड़ी थोड़ी सी सुविधा मिली है, बाकी पूरी नहीं मिल पाई है। तब वो मेरे से कहने लगे, बच्चे आप अपनी कुल देवी से आज्ञा लेके नहीं आए। अच्छा। मैंने कहा जी महाराज, मन में विचार था सुबह से कि जाएंगे दर्शन करके आएंगे और उनसे आज्ञा लेके आएंगे कि माँ, क्योंकि देखिए जब कुल देवियां होती है ना, अब मानो कोई परेशानियां मुसीबत है, तो आप नैना देवी या फिर ज्वाला जी नहीं जाओगे, आप अपने जो पास बैठी हैं उन्हीं से तो बात करोगे ना। जी जी। तो इसीलिए ये हमारी कुल देवी बैठी है, जैसे किसी की हो गई गुड़गांव वाली, अपने अपने हर तरह से हैं, तो पास में अपनी है, तो ये हमारी पहले पूजनी है। अच्छा। हम इनको ही पहले पूजेंगे। अच्छा। तो हम नहीं जा पाए। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखिए आप कालका जी, आपकी कुल देवी कौन है? मैंने की जी हमारी कालका जी हैं। तो आप नहीं गए, दर्शन करके नहीं आए? नहीं महाराज जी गलती हो गई। कह रहे आप चिंता मत करो, यहाँ से सही 2 किलोमीटर आगे चलिए, आपको काली का मंदिर मिलेगा। अच्छा। और आप वहाँ पर उनसे क्षमा याचना मांगना, कहना माँ गलती तो हो गई है, घर पहुँच के तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। वंदना जी आप यकीन करना, ऐसा लग रहा कि नया जीवन मिला है। थोड़ा आगे चले होंगे, धीरे धीरे गाड़ी चली रही थी, तो देखा तो विशाल काली का मंदिर। अच्छा। 4 बज रहे थे। अच्छा। 4 बज रहे। हम इस साइड थे, सामने मंदिर था, काफी बड़ा मंदिर, पुराना मंदिर। आप यकीन करना, हमने लेट लेट के दंडवत कर करके उनको प्रणाम करा, क्षमा मांगी कि माँ माफ कर दे, अनजाने में गलती हो गई, तेरे बच्चे हैं। सीखी ये बात हमने। अच्छा। कि कुल देवी के नजारा क्या होता है। तो फिर जो हमने यात्रा अपनी आरंभ करी, आगे चले, काली का सारा काम कराया, फिर जो सारे से खुले खुले दर्शन मिले, मैं कहती हे महारानी जैसे हमको दर्शन करवाए, कोई जाए भक्त तो सबको ऐसी दर्शन कराए। तो देखिए जब ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे अंतर्यामी, उस दिन पढ़िए माता की निशानी, यानी कि बहुत सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, शक्तियां हैं ये। तो देखिए सबके अपने अपने होती हैं, हो सकता किसी को पता नहीं हो, किसी बड़े ने इन चीज का नहीं ध्यान रखा हो या नहीं समझ आई हो, जो भी है, लेकिन सबकी अपनी कुल देवियां होती हैं। अच्छा। ये आप मान के चलिए जी। और ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपने बताया कि अपनी कुल देवी सबसे पहले आप दर्शन करने जा रहे हो, और कहते हैं ना अपनी ही देवी को हमने जो है इजाजत नहीं दी, या कई बार कहते हैं ना अनदेखा हो गया, तो शायद उसका परिणाम हमें फिर भुगतना पड़ा। जी हाँ, देखिए नुकसान तो खैर नहीं पहुंचाते हैं, जब अपने हो जाते हैं तो मगर एहसास करा देते हैं। जब माँ अपने घर में नाराज होती है किसी वजह से, तो वो डांटती है, फिर प्यार भी करती है। तो हमारी कुल देवियां हमको सही रास्ता दिखाती हैं सारी चीजों को। जो किसी घर में बच्चा होता है हमारे, ये हमारे नसीब होते हैं कि हमारी कुल देवी हमसे खुश हैं, हमारे कुल देवता हमसे खुश हैं, है ना। वंश आगे बढ़ रहा है। इनकी बहुत बड़ी महिमा होती है। ये सारी खुशियों की, जो मकान बनना, बच्चे का संबंध जुड़ना, घर में बच्चा होना, ये सब हमारे बड़ों की, ये हमारी कृपा है, ये मैया की, देवताओं की। तो इनको नजरअंदाजा मत करो, इतनी बिजी मत रहो कि हमारी जो पुरखों की चीज है हम उसे भूल जाएं या हम पीछे छोड़ दें उनको। संग लेके चलिए इनको। बिल्कुल। हाँ। और अब तो फिर वो समय आ रहा है कि मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छी बात है कि सनातनी सभ्यता को लोग फिर से जान रहे हैं। कुल देवियों की बात हो रही है, महाविद्याओं की मैं सुन रही थी पीछे,
तंत्र की जो देवियां, उनके बारे में बात हो रही थी। गुरु के बारे में अक्सर बात होती है, यानी कि ग्रस्त व्यक्ति के लिए मुझे जो लगता है ईश्वरीय शक्ति और हम जो हमारा कनेक्शन इतना नहीं हो पाता, तो गुरु एक बहुत ही प्यारा सा एक माध्यम बन जाते हैं जो आपको ईश्वरीय शक्ति के करीब ले जाते। देखिए भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, उनकी भी गुरु थे। अच्छा, आप ये चीज को समझिए ना। हम तो तुच्छ मानव हैं, लेकिन जब भगवान ने अवतार लिए उनके भी गुरु थे। गुरु के बिना तो जीवन ही अधूरा है। कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े किसके पैर लाग पाए। जी जी, भगवान के नहीं, गुरु के। गुरु की तो स्वयं ठाकुर जी ने अपने से ऊंची महिमा दी है। तो गुरु का पालन जो करेगा उसका खुद ही अनुभव करेगा। देखिए वंदना जी, ये बताने की बातें नहीं होती हैं। अभी किसी को आप आम दो और आम बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट होगा, तो उसका आनंद वो खुद ही अपने आप में अनुभव करेगा। वो आपको बताएगा तो ये कहेगा कि देखो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। लेकिन हाँ, शब्द से किसी चीज की भरपाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये तो चीजें अनुभव ही करी जाती हैं। अब रही गुरुओं की बात, अब तो देखिए नाम खराब वाली बातें हो गई है, कहना नहीं चाहिए। लेकिन सच्चे और सिद्धपीठ संत, मैं मथुरा की हूँ, हमने शुरू से देखा है, मिले, दर्शन करें, उनके आशीर्वाद रहे हम पे। अगर आप कहो तो हमारे साथ चलिए, आप गोवर्धन की तलहटी पे चलिए। अच्छा, मथुरा में चलिए, वृंदावन में चलिए। ऐसे ऐसे संत हैं, दुर्लभ दर्शन है उनके। वो दिखावा वाली बात नहीं है, और जो दिखाते हैं ना वो कभी आते भी नहीं है सामने। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो सिद्धपीठ संत हैं वो छुपे हुए रहते हैं, मगर हैं जब भी ये धरती टिक रही है। हमारे मथुरा में देवरा वाले महाराज जी रहते थे। जी हाँ, है ना, देवरा वाले, वो राजा थे मथुरा के। आज के समय और जो वातावरण चल रहा है उसके अधीन आप गुरु को बड़ी जान के और छान के बनाइए। जी, वो समय नहीं है अब पहले जैसे कि चलते हुए को हमने गुरु बना लिया, किंतु परंतु नहीं थी, पहले नहीं थी। लेकिन अब समय बहुत खराब आ चुका है। तो गुरु लोग कहते हैं, जो अच्छे संत गुरु हैं, कि आप भरोसा मत करो किसी पे। तो ये चीजें तो वंदना जी बहुत ही सोच विचार के और अपना समय पहले दे के देखिए। जब तक अपना मन गवा ना करे और अंदर से आत्मा ना बोले कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो ही है ये साक्षात, तो मैं कहती हूँ जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जाना तो आपको पड़ेगा गुरु के पास, गुरु नहीं आएंगे आपके पास। बिल्कुल। और देखिए वंदना जी, हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं ना, तो कभी कभी गुरु भी आ जाते हैं। अच्छा, शिष्य बनाने के लिए, क्योंकि भगवान भी आ जाते हैं अपने भक्तों को ढूंढते हुए। तो ये तो खैर बहुत ही अच्छी आत्माओं की बात है, जो कि हमारे पिछले पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं कि हम वहां से जुड़े हुए हैं, वहीं से मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अगर गुरु बनाओ तो थोड़ा सा विचार सोच करके बनाओ। आज आप आई, आपने बहुत ही अच्छे से हमें गुरु की महिमा और ईष्ट जो है अपने, या फिर हमारी जो आराध्य देवी है, उनको हमें रुष्ट नहीं करना चाहिए। और बड़े ही जिंदगी का आपने अहम जो एक हिस्सा या कहानी हमें सुनाई, आपका बहुत बहुत जी। लोग पसंद करेंगे, जानना चाहेंगे जी, तो मेरे पे अपने जीवन के अनुभव के इतने सुंदर सुंदर वाक्य हैं ठाकुर जी के प्रति, जो कि वहां गए हमने ये देखा, साक्षात आ गए, जो भी है। तो कभी मौका दोगे तो हम फिर जरूर आएंगे। नहीं, बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हम भी साक्षी बने आपके उन खूबसूरत से अनुभवों के, और सत्संग के माध्यम से हम भी कुछ सीखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना कि गुरु, अगर आप आध्यात्मिक सफर पर हैं तो गुरु एक ऐसा है जो आपको एनलाइटमेंट यानी कि रोशनी की तरफ लेकर जाता है। और जैसा कि आज मीनाक्षी जी ने कहा कि कुल देवियां जो आपकी होती हैं, या आपके जो ईष्ट होते हैं, आपके जो आराध्य होते हैं, वो आपको, आप एक बार उनसे जुड़ के अगर उन्हें विस्मृत कर देते हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलते और आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। जब भी उनका बच्चा, उनका भगत किसी संकट में होता है तो गुरु अपने माध्यम से कोई ना कोई इशारा देते हैं, और जो
कुल देवियां होती हैं उनके आशीर्वाद हम पर बने रहते हैं और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कहते हैं ना आगे बहुत ही उत्साह के तरीके से, उमंग के तरीके से अपने जीवन को परिपूर्ण करती है। तो चलिए पॉडकास्टर वंदना में आज की हमारे जो खूबसूरत से पॉडकास्ट को हम यही थामते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ लेकर एक खूबसूरत सा पॉडकास्ट। हाँ, कोशिशें पसंद आ रही है तो एक बार फिर से आग्रह करूंगी आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय।